हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द एनिकट। ये कहानी है एक मोटे आदमी की जो एक समय पर दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन हुआ करता था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि वो एक नॉर्मल आदमी बन गया? चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो कहानी शुरू होती है उस सीन से जिसमें सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट, हवा में धूल और बीच में एक आदमी होता है। एक ऐसा आदमी जिसे देखते ही हवा का रुख बदल जाता है। उस आदमी ने एक लंबा कोट पहना होता है और उसके मुंह में सिगरेट होती है और हाथों में एक लोहे की रॉड, और उसके सामने खड़े हैं कई सारे हिटमैन, वो भी बंदूकों के साथ। लेकिन वो आदमी चुपचाप उन सब के बीच में चलता रहता है। वो गोलियों के बीच से ऐसे निकलता है जैसे हवा में तैर रहा हो। वो कभी रॉड से दुश्मन काटता तो कभी स्टील केबल से, और कभी स्टोर्स को छलनी करती गोलियों को मिरर के पीछे से रिडायरेक्ट कर देता है और फिर एक एक करके सारे हिटमैन को मार कर नीचे गिरा देता है। और यह सब जो आदमी कर रहा था वो था हमारा हीरो तारो साकामोतो, जो दुनिया का सबसे खतरनाक हिटमैन है और कई लोगों के लिए तो मौत का दूसरा नाम और हथियारों का भगवान। लेकिन इस लेजेंड की जिंदगी बदल गई थी, वो भी एक लड़की की वजह से। साकामोतो एक दिन शॉपिंग करने जाता है और वहाँ उसे मिलती है एक सिंपल सी लड़की जिस पर अपना हिटमैन फिदा हो जाता है और पहली बार में ही लव एट फर्स्ट साइट में गिर जाता है। उस दिन उसने बंदूकें छोड़ दी और हिटमैन की जिंदगी से रिटायर हो गया, जिसके बाद उसने उस लड़की से शादी की और बच्चे भी पैदा किए। और हाँ, धीरे धीरे वो बन गया एक मोटा आदमी और अब दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी एक दुकान चलाता है। नेक्स्ट सीन में साकामोतो की छोटी सी जनरल स्टोर पर एक बच्चा दीवार पर गोल गोल टारगेट बनाकर प्रैक्टिस कर रहा होता है, क्योंकि उसे लगता है अगर निशाना लग गया तो फ्री में जूस मिलेगा। क्या है भाई, भंडारा लगा है क्या? लेकिन वो लड़का निशाने के चक्कर में पेंट ही गिरा देता है और पेंट गिरता है एक आदमी के जूतों पर। वो आदमी गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो बच्चे को उठाकर मारने ही वाला होता है कि तभी साकामोतो उसके रिस्ट को पकड़ लेता है। उसके हाथ में सिर्फ एक पेन होता है और वो उस पेन को ऐसे पकड़ता है जैसे कोई स्नाइपर राइफल को पकड़ता है। वो आदमी डर जाता है और बच्चे को छोड़ देता है। बच्चे की भी अंदर से काफी फट जाती है, लेकिन वो तब भी साकामोतो को डर कर थैंक यू बोल ही देता है। और तभी स्टोर में एंट्री होती है शिन की, जो एक गोल्डन बालों वाला फिजिसिस्ट होता है, यानी कि माइंड रीडर। शिन बोलता है, मैं आपके दिमाग की आवाज सुन सकता हूँ और आपने अभी उस आदमी को पेन से मार दिया था, कमाल है। पर तभी उसे शॉक लगता है। वो देखता है ये क्या, ये तो मुझे भी मारने का सोच रहा था। शिन को यकीन नहीं होता कि उसके सामने वही लेजेंडरी साकामोतो बैठा है, लेकिन अब एक मोटा दुकानदार मिठाई खाते हुए और न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। शिन को लगता है कि साकामोतो अभी अंडर कवर है और मिशन पर है। पर तभी एक आदमी दुकान में आता है। वो साकामोतो से कुछ मदद मांगने के लिए आता है, लेकिन शिन को लगता है कि ये कोई अंडरग्राउंड मिशन है और यह किसी की सुपारी देने साकामोतो के पास आया है। पर साकामोतो सिर्फ अपने लॉन के पेड़ों की कटाई करने जा रहा होता है। शिन को यह देखकर काफी बड़ा झटका लगता है कि उसका आइडियल एक हैंडीमैन बन चुका है। शिन अपनी कार में बैठकर अपना सिर पकड़ लेता है और तभी उसका फोन बजता है जो उसके बॉस ने किया था। उसका बॉस कहता है, क्या तुमने साकामोतो को मार दिया? और हमें पता लगता है कि शिन भी एक हिटमैन है जिसे साकामोतो को मारने की सुपारी मिली थी। शिन कहता है, नहीं, मैंने उसे नहीं मारा, क्योंकि वो अब इतना मोटा हो गया है कि किसी को क्या ही मार पाएगा और वो अब किसी के लिए खतरा नहीं है। लेकिन तभी दूसरी ओर से बॉस कहता है, जो भी गैंग छोड़ता है उसे मरना ही होता है, तुम्हें उसे खत्म करना ही होगा, नहीं तो हम कोई और हिटमैन भेज देंगे। अब शिन के पास कोई रास्ता नहीं बचता। साकामोतो को वही मानना चाहता है जिसे वह एक समय लेजेंडरी हिटमैन मानता था। वह इसके लिए खुद को तैयार करता है और सोचता है, कम से कम मैं उन्हें सामने से तो मारूंगा। शिन अगले दिन दुकान में आता है और साकामोतो से कहता है, सर, मैं ये टाउन छोड़कर जा रहा हूँ, बस आपको बाय कहने आया था। और लेकिन तभी अचानक वो गोली चला देता है। पर साकामोतो वो अपनी कैंडी हवा में फेंकता है। कैंडी बुलेट को रिडायरेक्ट कर देती है और फिर साकामोतो असेल्स के अंदर गायब हो जाता है। शिन एक माइंड रीडर है, लेकिन साकामोतो हर मूव को इतना रैंडम और अनएक्सपेक्टेड बना लेता है
कि शिन माइंड रीड कर ही नहीं पाता है। वो कभी आइसक्रीम फेंकता है तो कभी चिप्स के पैकेट और कभी सिर्फ एक रबर बैंड और कैंडी से बुलेट्स की बरसात कर देता है, जिससे शिन बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो साकामोतो के घर में होता है। साकामोतो की बीवी और बेटी उसे खाना दे रहे होते हैं। पहला बाइट लेते ही शिन के चेहरे पर वही रिएक्शन आता है जो एक समय खुद साकामोतो को आया था। उसी स्वाद ने उसे हिटमैन की दुनिया से बाहर कर दिया था। और जिसके बाद अब शिन फैसला लेता है और कहता है, मैं ये टाउन छोड़ दूंगा, इन्हें परेशान नहीं करूंगा। और तभी साकामोतो उसे दीवार पर लगा एक छोटा सा मैसेज दिखाते हैं, जिस पर लिखा था, प्लीज कम अगेन। यानी साकामोतो चाहता था कि शिन अभी जिंदा रहे। वहीं नेक्स्ट सीन में शिन अपने बॉस के हेडक्वार्टर में पहुंचकर उनसे साकामोतो को छोड़ देने को कहता है, पर उसका बॉस तो उसे भी मारने की प्लानिंग कर चुका होता है। शिन अब समझ जाता है और अपने बॉस पर गन तान लेता है। उधर दूसरी तरफ साकामोतो अपने गैरेज में जाता है, जहां गन्स के पहाड़ लगे हुए थे, पर वो उन सब में से एक छोटा सा टेजर उठाता है, क्योंकि अब हमारा साकामोतो मारता नहीं बल्कि सबको बचाता है। वहीं दूसरी ओर शिन अपने बॉस के लोगों से लड़ रहा होता है। वो अपनी माइंड रीडिंग पावर से अटैक्स को डॉज करता है, पर 3 गनमैन उसे घेर लेते हैं और उसके पैर में गोली मार लेते हैं। शिन दर्द से चिल्लाने वाला ही होता है कि तभी दरवाजा टूट जाता है और तारो साकामोतो की एंट्री होती है। उसके हाथ में सिर्फ एक टेजर होता है, पर उसकी स्पीड इतनी तेज होती है कि बुलेट भी शर्मिंदा हो जाए। वो टेजर से लोगों को इलेक्ट्रोकाउट करता है, चॉपस्टिक से बुलेट्स को डिफ्लेक्ट करता है और एक्सप्लोजिव को किक से उड़ाता है और हुक्का पाइप से 2 लोगों को तो टेक डाउन कर देता है और एक आदमी की गन को हाथों में ही तोड़ देता है। तभी 3 लोग एक साथ फायर करते हैं, लेकिन हमारा साकामोतो उनकी गन काट देता है और जमीन पर गिरा देता है। शिन यह देखकर चौंक जाता है और मन में कहता है, ये वही लेजेंड है जो दुनिया छोड़ चुका था। सबको निपटाने के बाद शिन साकामोतो से कहता है, सर मैं ये टाउन छोड़ दूंगा और आपकी फैमिली सेफ रहेगी। लेकिन साकामोतो शिन को बोलता है, नहीं, ये लो फ्रेंड, आज से तुम मेरी शॉप पर काम करोगे, वो भी मेरे साथ, और 800 येन पर हावर के दूंगा। तुम्हारे लिए एक नई जॉब और तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। और फिर नेक्स्ट सीन में कुछ दिन बाद हम देखते हैं शिन दुकान पर काम कर रहा होता है। वो लोगों की जरूरतें माइंड रीड करके पूरी करता है। बाहर वही बच्चा खेल रहा है जो पहले टारगेट लगा रहा था। शिन कहता है, ये काम करना मजेदार नहीं है, पर ये मेरी पुरानी जॉब से काफी बेहतर है। एक लड़की शिन से पूछती है, आपकी पुरानी जॉब क्या थी? शिन बोलने ही वाला होता है कि तभी साकामोतो धीरे से पीछे से बोलता है, अगर तुमने ये बताया तुम यही मारे जाओगे। और यहीं पर एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है शिन से, जो अब तक असैसिन दुनिया का एलीट टेलीपैथ था, लेकिन अब स्टोर में झाड़ू लगाता हुआ, सेल्फ भरता हुआ और कस्टमर को धन्यवाद बोलता हुआ एक वर्कर बन चुका था, क्योंकि अब उसे साकामोतो के साथ काम करना है और उसे अब साकामोतो के साथ ही रहना भी पसंद आ गया है। स्टोर उसके लिए एक घर जैसा बन चुका है और यह काफी मजेदार भी लगता है, क्योंकि जो हत्यारा कभी सीक्रेट मिशन पर जाता था अब मिल्क डिस्काउंट चेक कर रहा है। अगले सीन में हम दुकान में साकामोतो को देखते हैं, जहां साकामोतो आराम से बैठा है और शिन उसकी तारीफें करते हुए उसका दिमाग खाए जा रहा है। शिन कहता है, सर आपने तो उन लोगों की बहुत अच्छी पिटाई की और वह फाइट काफी लेजेंडरी फाइट थी। साकामोतो सिर्फ हल्की सी मुस्कुरान देता है और तभी एंट्री होती है मिसिस साकामोतो की। वह साकामोतो से पूछती है कि क्या तुमने फिर से किसी को मार तो नहीं दिया? साकामोतो तुरंत हड़बड़ा जाता है और कहता है, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि साकामोतो फैमिली का नियम साफ है, अगर साकामोतो ने किसी को मार दिया तो उसी समय तलाक के कागज पर साइन हो जाएंगे और यही रूल पूरी सीरीज में उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक बन जाता है। अगले सीन में साकामोतो और शिन हेवनली पोक्स बंस के लिए मार्केट की ओर जाते हैं। ये बंस पूरे दिन में सिर्फ 50 ही बनते हैं और पूरा शहर इनके लिए पागल है। शिन और साकामोतो बंस उठा ही रहे होते हैं कि तभी अचानक एक लड़की आसमान से गिरकर सीधे साकामोतो की गोद में गिरती है और साकामोतो के बंस खराब हो जाते हैं। साकामोतो के चेहरे पर वह दर्द दिखता है जो एक पति और पिता ही समझ सकता है। इस लड़की का नाम होता है लू और उसके पीछे
एक खतरनाक गैंग पड़ा हुआ है। लू जमीन पर गिरते ही अपने दुश्मनों से भिड़ जाती है और उसकी फाइटिंग स्टाइल बिजली की तरह तेज होती है। लेकिन तभी एक विलन उसकी गर्दन पकड़ लेता है और दूसरा चाकू घोंपने ही वाला होता है कि तभी हमारा हैवी वेट हीरो मिस्टर साकामोतो जो एक चम्मच से चाकू को काट देता है। साकामोतो को एक्शन में देखकर हमारा शिन भी फॉर्म में आ जाता है और दोनों मिलकर लू को बचा लेते हैं। लेकिन साकामोतो का दिमाग अब भी इसी दुख पर अटका है कि उसके मिड बन्स खराब हो गए। अब वह अपनी फैमिली के लिए क्या ले जाएगा और उन्हें क्या खिलाएगा। इधर लू अपनी जान बचा रही है, उधर साकामोतो बंस के बारे में सोच रहा है। जबरदस्त फाइट के बाद लू बताती है कि वह आसान फैमिली से है, एक ऐसे क्लैन जो ब्लैक वर्ल्ड के सबसे खतरनाक सीक्रेट की रक्षा करती है। लू एक चाबी की रक्षा कर रही है जो एक ऐसे सेफ को खोल सकती है जहां पूरी दुनिया का अंडरग्राउंड कंट्रोल छिपा हुआ है। उसके माता पिता इस चाबी की रक्षा करते हुए मारे गए थे और अब इस चाबी की जिम्मेदारी लू पर है। उधर हम एक गैंग को देखते हैं जिसका नाम है डॉन शाकी गैंग। इस गैंग का हेड अपने गुंडों पर चिल्ला रहा होता है कि वे लड़की को पकड़ने में नाकाम रहे और तभी एंट्री होती है द ट्विन किलर्स की, सोहेई और बाचो। ये दोनों भाई सीरियल किलर हैं और इतने पागल कि अपने मारे हुए लोगों के सिरों की स्केच बनाते हैं। बाचो अपनी पहली एंट्री में ही एक आदमी का सिर उड़ा देता है। गैंग लीडर इन दोनों को कहता है कि उसे वह लड़की चाहिए, चाहे इसके लिए किसी को भी खत्म करना पड़े। दूसरी ओर साकामोतो, शिन और लू हवा में कूद फांद कर विलेन से भाग रहे होते हैं। लू कहती है कि हम यहीं अलग हो जाते हैं, मैं खुद को संभाल लूंगी। लेकिन साकामोतो उसे रोककर कहता है, नहीं, पहले मेरे लिए मीट बंस बनाओ। और लू भी तैयार हो जाती है। इन्हीं बंस की वजह से ये तिकड़ी एक टीम बन जाती है और तभी अचानक बाचो ऊपर से आता है और एक ही किक में साकामोतो को इमारत के अंदर फेंक देता है। अब लू और शिन अकेले खड़े होते हैं और उनके सामने खड़े होते हैं द ट्विन किलर्स कि वे मारने का अपना स्टाइल रखते हैं क्योंकि वह चाहते हैं कि मौत खूबसूरत तरीके से हो। वे शिन को कहते हैं, हमने तुम्हारे कई दोस्तों को उड़ाया है, अब बोलो क्या तुम्हें दुख हो रहा है। लेकिन तभी एक भारी अटैक से बाचो हवा में उछल जाता है और साकामोतो वापस फाइट के लिए आ जाता है। तीनों अब एक अजीब से किचन जैसी जगह में फंस जाते हैं। ट्विंस अपनी डेडली क्रॉस स्लैश टेक्निक एक्टिव करने वाले होते हैं, एक ऐसी चाल जिसे आज तक किसी ने डॉज नहीं किया था। लेकिन हमारा साकामोतो वह नॉन लीथल मोड ऑन करके सिर्फ तवा, कढ़ाई, ढक्कन, फ्रिज और रस्सी जैसी चीजों से ट्विंस की पिटाई कर देता है। साकामोतो प्रेशर कुकर को मिसाइल की तरह फेंकता है, बर्तनों से वॉर डिफ्लेक्ट करता है और ट्विन ब्रदर्स खुद सोच में पड़ जाते हैं कि यह आदमी है, यह चलता फिरता सेंटा क्लॉस। दोनों ट्विंस गिर जाते हैं और अंत में शिन उन्हें पट्टी बांध रहा होता है। अरे भाई, अभी तो तुम्हें वो मारने वाले थे और तुम उनकी पट्टी कर रहे हो। अगले सीन में हम डॉन शॉकी के हेडक्वार्टर्स को देखते हैं जहां गैंग लीडर सेफ खोलने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन तभी दरवाजे पर एक दस्तक होती है। डिलीवरी बॉय और साकामोतो, शिन और लू ट्विंस को रस्सी से बांधकर अंदर फेंक देते हैं। यह देखकर डॉन काफी डर जाता है। लू उसे मारने की सोचती है लेकिन फिर कहती है कि मुझे बदला नहीं चाहिए, मैं अपने माता पिता की तरह ब्लैक वर्ड की नफरत में नहीं फंसना चाहती। लू चाबी से सेफ खोल देती है। अंदर सोना और कई चीजें होती हैं और उसके पिता की छोड़ी हुई एक बोतल। वो एक ड्रिंक के साथ एक छोटा सा नोट भी छोड़ जाते हैं जिस पर लिखा था, जब तुम बड़ी हो जाओ तब शाउट टैंक के साथ इसे पीना। भाई, पहला बाप है जो अपनी बेटी को शराब पीने के लिए बोल रहा है। यह पढ़कर लू रो पड़ती है क्योंकि यह उसके परिवार की आखिरी निशानी होती है। अगले सीन में साकामोतो चपटी हुई मीट बंस के साथ बैठा होता है। लू एक बंस चक्कर कहती है, ये ठीक ठाक है लेकिन चीन की बंस जितना अच्छा नहीं है। और यह सुनकर साकामोतो के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह मामला न्यूज चैनल पर हेडलाइन बन चुका है और फिर एक टॉप सीक्रेट मीटिंग होती है जहां साकामोतो, शिन और लू तीनों के बारे में चर्चा हो रही होती है और खासकर मिस्टर साकामोतो पर एक भारी इनाम लगा दिया गया है, पूरा 1 बिलियन येन का। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।
तो एपिसोड 3 की शुरुआत होती है अगली सुबह से, जहां साकामोतो अपने स्टोर के अंदर होता है और शिन पहले से ही बिल्कुल डिसिप्लिन होकर काम कर रहा होता है। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और लू अपने पूरे एटीट्यूड के साथ अंदर आती है। शिन उसे चिढ़कर कहता है, आप फिर से 2 घंटे लेट हो मैडम। लू तुरंत पलटकर जवाब देती है, अरे थोड़ी ही तो लेट हुई मैं। पीछे साकामोतो आराम से बैठा होता है और शिन उसकी तरफ देखकर शिकायत करता है, सर लू काम नहीं करती, हमेशा लेट आती रहती है और अब ऐसे नहीं चलेगा, अभी इसे नौकरी से निकाल दो। साकामोतो एक पिता जैसे शांत स्वर में कहता है, शिन हम लोग ऐसे बातें नहीं करते, और लू तुम लेट आई हो, तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए। यह सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। लू फुसफुसाती है, ये साकामोतो इतना बोल कैसे रहा है। शिन भी हैरान होकर कहता है, मैं इनके साथ इतने टाइम से हूँ, ये तो हमेशा दिल में बात रखते थे, ये इतने एक्सप्रेसिव कब से हो गए। पीछे साकामोतो दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा होता है, फिर एकदम डेडपेन एक्सप्रेशन में कहता है, तुम दोनों मुझे मीट बॉल समझते हो क्या। तभी अचानक दुकान में कोई आता है और वह कोई और नहीं बल्कि साकामोतो का डुप्लीकेट होता है। शिन और लू दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है। नया साकामोतो सीधे काउंटर के पास आकर खड़ा हो जाता है। असली साकामोतो अखबार के पीछे से चुपचाप उसे देख रहा होता है और अगले ही पल नकली साकामोतो चाकू निकाल लेता है और असली साकामोतो पर वार करने जाता है। लेकिन साकामोतो जो एक लेजेंड है, एक ही मूव में उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और कुछ ही सेकंड में सिचुएशन उल्टी हो जाती है। असली साकामोतो उसे कटर नाइफ से इमोबिलाइज कर देता है। तभी नकली साकामोतो का शरीर बदलने लगता है और वह एक 18 साल जैसे दिखने वाले लड़के में बदल जाता है और जिसका नाम होता है नगुमो। असल में वह भी एक हाई रैंक हिटमैन होता है। यह देखकर शिन शॉक हो जाता है और कहता है, मैं इसका माइंड नहीं पढ़ पा रहा हूँ, आखिर ये है कौन। और तभी अचानक लू एक किक मारकर नगुमो को पटक देती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि नगुमो साकामोतो का पुराना दोस्त है। दोनों साथ में JAA के तहत हिटमैन का काम करते थे। शिन और लू को विश्वास नहीं होता। वे कहते हैं, ये 18 साल का लौंडा और बूढ़े साकामोतो के साथ काम करता था, ये क्या जोक है। तब साकामोतो सच बताता है कि नागुमो एक हिटमैन है और ये 27 साल का है। ये सुनते ही शिन और लू उसे 2 मिनट में फिर से पीट लेते हैं। अगले सीन में नगुमो असली बात बताता है कि साकामोतो के ऊपर 1 बिलियन येन की बाउंटी लग चुकी है और JAA ने इसे आधिकारिक रूप से जारी कर दिया है। उस समय नगुमो कुर्सी पर बंधा होता है और फिर भी पूरे स्टाइल में बात कर रहा होता है। शिन शॉक होकर कहता है, तुम तो झूठ बोल रहे हो भाई, हम कैसे तुम्हारी बात मान लें। नगुमो फिर से कहता है, मैंने झूठ कई बोले होंगे पर ये बात बिल्कुल सच है। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और अंदर आता है एक पिज्जा डिलीवरी बॉय। पिज्जा डिलीवरी फॉर साकामोतो। लेकिन उसकी आंखों में साकामोतो के लिए गुस्सा भरा होता है। यह आदमी द पिज्जा हिटमैन होता है। वह नगुमो को हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन नगुमो 1 सेकंड में बाजी पलट देता है और अगले ही पल पिज्जा हिटमैन खुद कुर्सी पर बंधा मिलता है। नगुमो कहता है, देखा मैंने झूठ नहीं बोला था। तभी साकामोतो कहता है, उसे जाने दो। नगुमो चौंक कर कहता है कि सीरियसली, लेकिन ये तुम्हें मार देगा। साकामोतो शांति से कहता है, नहीं वो मुझे नहीं मारेगा। नगुमो फिर कहता है, इम्पॉसिबल साकामोतो, तुम असैसिन्स को बिना मारे रोक नहीं सकते। और अंत में नगुमो पिज्जा हिटमैन को उठाकर ले जाता है। साकामोतो पिज्जा बॉक्स खोलता है और अंदर एक छुपा हुआ कैमरा मिलता है जिसके जरिए JAA के असैसिन्स साकामोतो की निगरानी कर रहे होते हैं। स्पाइकी हेयर वाला हिटमैन कहता है, ये मोटा बंदा ये वही 1 बिलियन येन मास्टर है। और दूसरा बंदा बोलता है, काले बाल वाला तो और भी बेकार लग रहा था। तभी उनका लीडर शांति से कहता है, साकामोतो को अंडर एस्टिमेट मत करो, वो पुराने ऑर्डर का हिस्सा था। उसी समय साकामोतो कैमरे की तरफ सीधा निशाना लगाता है और एक शॉट में कैमरा उड़ा देता है और यह थी JAA के मेंबर को चेतावनी। अगले सीन में शिन घबरा कर कहता है, अगर नगुमो सच बोल रहा था और हिटमैन आ गए तो हम क्या करेंगे। साकामोतो कहता है, चिंता मत करो, सब ठीक होगा। तभी उसकी बीवी और बेटी आती है। बेटी खुशी से पूछती है, पापा 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 कल के लिए लेडी हो, वी आर गोइंग टू शुगर बनी लैंड। साकामोतो हिचकिचाते हुए हाँ कहता है क्योंकि उसे पता है कि उस पर बाउंटी लगी है
लेकिन उसकी बीवी पहले ही टिकट ले चुकी होती है, इसलिए उन्हें जाना ही पड़ता है। अगले सीन में सभी अम्यूजमेंट पार्क पहुंच जाते हैं। साकामोतो और लू राइड्स में डरे हुए होते हैं, लेकिन शिन मजे से चिल कर रहा होता है। और तभी शिन अचानक कुछ महसूस करता है कि 30 मीटर के रेडियस में एक दुश्मन है। साकामोतो तुरंत अलर्ट हो जाता है। शिन एक क्लीनर जैसे दिखने वाले आदमी को पहचान कर कहता है कि वो एक हिटमैन है। साकामोतो सिर्फ एक मूव में उसे बिना शोर किए न्यूट्रलाइज कर देता है और लू और शिन दंग रह जाते हैं। वो कहते हैं सर ने ऐसा मारा कि बंदा मर भी नहीं पाया और कुछ कर भी नहीं पाया। लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि दूर से कोई और इन्हें देख रहा है, और वो होता है वही स्पाइकी हेयर वाला असैसिन। अगले सीन में सभी टर्बो डैडी नाम की रोलर कोस्टर में बैठते हैं। जैसे ही स्पाइकी हेयर वाला हिटमैन गन निकाल कर साकामोतो को मारने की कोशिश करता है, तभी साकामोतो अपनी बुलेट प्रूफ ग्लासेस से गोलियों को डिफ्लेक्ट कर देता है। शिन भी कूदकर उस असैसिन पर टूट पड़ता है और लू भी एक शानदार जंप मारकर जंग में शामिल हो जाती है। रोलर कोस्टर फुल स्पीड में चलता है और यह फाइट मूविंग राइड पर हो रही होती है। शिन हिटमैन को राइड से बाहर ले जाता है। हिटमैन चाकू, पिंस, पॉइजन सब कुछ इस्तेमाल करता है और पॉइजन शिन के अंदर जा चुका होता है। उसकी आंखें पिंक पड़ जाती हैं और उसे धुंधला धुंधला दिखने लग जाता है। असैसिन ताना मारते हुए कहता है तू मर जाएगा और तेरा साकामोतो भी मरेगा। लेकिन शिन गुस्से में कहता है साकामोतो मौत से इसलिए डरता है क्योंकि उसकी फैमिली है और मैंने प्रॉमिस किया है मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी रोलर कोस्टर पीछे से तेजी से आता है और दोनों साइड में कूद जाते हैं। दोनों लड़ते लड़ते सीधे एक लाइव स्टेज शो में घुस जाते हैं, जहां शुगर बनी का शो चल रहा होता है। लोगों को लगता है ये शो का हिस्सा है। शिन बैक स्टेज जाकर पिंक बनी कॉस्ट्यूम पहन लेता है और कहता है इट्स टाइम फॉर राउंड 2। साकामोटो हेडसेट से शिन को गाइड करता है, राइट हुक मारो, लेफ्ट डॉज करो, अब नीचे से स्ट्राइक करो। शिन बिना देखे बस साकामोतो की बातों पर चलता जाता है और पॉइजन के बावजूद शिन का हर पंच निशाने पर लगता है। हिटमैन हैरान होकर कहता है इस पर जहर का असर क्यों नहीं हो रहा। शिन की आंखें बंद हो चुकी होती हैं, फिर भी वो मिस नहीं करता। आखिर में साकामोतो कहता है चलो इसे खत्म करते हैं और शिन एक अंतिम अटैक करता है और असैसिन गिर पड़ता है। जो वहाँ पे दर्शक थे वो शॉक रह जाते हैं। एक अनाउंसर दौड़ कर आता है और शिन का हाथ चैंपियन की तरह ऊपर उठा लेता है और साकामोतो धीरे से कहता है नाइस वर्क। और शिन जवाब देता है ये तो मेरी ड्यूटी थी सर। और इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और हाइप करो। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज सब्सक्राइब टू द एनी कट। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।